ठीक है, हाँ, as usual we start our lecture with some positive affirmations. Now repeat with me, believe with me and become with me. चलो बोलो मेरे साथ, बोलो सब एक बार। I am the best. Repeat with me, I am the best. Second, I can do it alone. Third is God is always with me. भगवान हमेशा मेरे साथ है. Third is I am the winner. And last and final affirmation is today is my day. चलो इसके साथ हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? हाँ देखो, केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली दो एटम के बीच में एक रिलेशन होता है विथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय डोनेट और बाय गेन द इलेक्ट्रॉन. दो एटम्स के बीच में एक रिश्ता होता है. हाँ, दो तरह के हम बेसिकली दो रिलेशन हम पढ़ते हैं. केमिकल बॉन्डिंग अप टू 10th क्लास हम दो टाइप की ही केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, जैसा कि हम आज इस लेक्चर में देखते हैं. देखो, केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल. केमिकल बॉन्डिंग जो है वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है. अब ऑक्टेट रूल क्या होता है? अब ऑक्टेट रूल को समझने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना पड़ेगा. देखो ऑक्टेट रूल क्या होता है. ऑक्टेट रूल बेसिकली द ऑक्टेट रूल इज ए सिंपल केमिकल रूल ऑफ थंब. ठीक है, ऑक्टेट रूल जो है वो केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल है. ठीक है, इस रूल में हम देखो ऑक्टेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. ऑक्टेट रूल सेज एटम्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल आर स्टेबल. इसके अकॉर्डिंग, इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि हर एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो क्या होगा? स्टेबल होगा. ठीक है, अब देखो हर व्यक्ति इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो इंसान हुआ, चाहे वो केमिकल्स हुए, या जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, सब क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं. क्या होना चाहते हैं? स्टेबल. हम भी हमारी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, वैसे ही हर एक एटम भी स्टेबल होना चाहता है. लेकिन उसकी एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? उसकी एक कंडीशन ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एटम्स टेंड टू कंबाइन इन सच ए वे that they each have 8 electrons in their valence shell. पहली बात, ये वर्ड जो बार बार आ रहा है वैलेंस शेल, क्या होता है? वैलेंस शेल बेसिकली किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल होता है. ठीक है, और गिविंग देम द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज ए नोबल गैस. अब देखो,
अब हमारे पास कुछ 118 एलिमेंट्स है, हमारी एक पीरियोडिक टेबल है। उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 118 एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे स्पेसिफिक कुछ वीआईपीज होते हैं, कुछ वीआईपीज होते हैं। वीआईपीज कैसे होते हैं? वीआईपीज ऐसे होते हैं वो कि वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर द इनएक्टिव। क्या है? इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स को बोलते हैं कि तुम बॉन्डिंग बनाओ, वी आर द स्टेबल। तो वो स्टेबल वाले वीआईपी को कहते क्या है हम? बेसिकली वो वीआईपी है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, दे आर द इनर्ट। इनर्ट का मतलब दे आर इनएक्टिव फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। तो हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है। अब स्टेबल होने के लिए वो कैसा बनना चाहता है? हर एक एलिमेंट ये सोच रहा है कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं। कैसा बन जाऊं? कि मैं भी नोबल गैस की जगह जैसे मजे से इनएक्टिव हो जाऊं, ठीक है। तो एवरी एटम वांट्स टू बी लाइक दैट, लाइक द नोबल गैस। अब नोबल गैस के कोई एक दो एग्जांपल बता दूं मैं। देखो इधर देखो, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है हीलियम, दूसरा है नियोन, तीसरा है आर्गन, बाकी एटसेट्रा, ठीक है। बात समझ आई? बात समझ आई? तो कुछ क्या होती है, कुछ कुछ ये नोबल गैसेस होती है, ठीक। इतनी बात समझ आई। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है। इन दोनों के आउटर मोस्ट में, इन दोनों के आउटर मोस्ट में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके जिसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में, वो तो स्टेबल हो गया, ठीक है। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में, इन केमिकल बॉन्डिंग every atom combine with other atom so that it can have 8 electrons in its valence shell। इस लाइन का मतलब क्या है कि इन केमिकल बॉन्डिंग एवरी एटम, जितने भी एटम हैं, एवरी एटम ठीक है, एवरी एटम कंबाइन विथ अदर एटम, ठीक है। मतलब इन केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, जो भी एटम है वो दूसरे एटम के साथ इस तरह से कंबाइन होता है कि ताकि उसके वैलेंस शेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। इस तरह से वो कंबाइन होता है। देखो, every atom combine with other atom so that it can have 8 electrons in its valence shell। इस तरह से कंबाइन होएगा दूसरे के साथ ताकि उसके वैलेंस शेल में कितने आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना समझना था। ये बात समझ आई। ये ऑक्टेट रूल हमारा खत्म। ऑक्टेट रूल इतना ही बोलता है। अब देखो, अब देखो, अब सारे एटम ये चाहते तो हैं कि हमारे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। लेकिन अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से हैं वो देखो। पहले तो ये देखो कि वैलेंस शेल जो होता है, वैलेंस शेल का मतलब क्या है। वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट shell in which valence electron present। ठीक है, ये बात समझ आई। आउटर मोस्ट शेल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक चीज समझ सकते हैं क्या, सर एग्जाम्पल से बता दो, हमें तो ऐसे समझ नहीं आता सर, एग्जाम्पल दो पहले। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल हम छोटा सा ले लेते हैं, किसका लें, छोटा सा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल आपके सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल ले लें। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर, 11। अब सबको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो पढ़ा हुआ है ना कि हाँ, कि जितने एटॉमिक नंबर हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना तो आता है। अब हमारे पास ये 11 है। अब ये 11 है तो हम ये देखें कि बीच में होगा हमारा प्लस, बीच में प्लस होगा। बीच में प्लस का मतलब हमारे पास है बीच में प्रोटॉन। ठीक है, फिर आएगा हमारा एक वैलेंस शेल। ठीक है, देखो इस सर्कल को इग्नोर मार देना, ये जो सर्कल है ना इसको इग्नोर मार देना। इसको देखो, इसको देखो, हमारे पास 11 है, एटॉमिक नंबर है, मतलब हमारे पास 11 ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है कि ये वाला जो शेल होता है ये होता है के शेल। कौन सा होता है, के शेल। ये होता है हमारे पास एल शेल और ये कौन सा होता है, एम शेल। ठीक है, सबसे अंदर वाला कौन सा होगा, के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, और एक सबसे बाहर एक होता है एन शेल। के एल एम एन, के एल एम एन। ठीक है, अब हमको पता है कि के की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की, 8 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन ये,
एक इलेक्ट्रॉन ये। अब हमारे पास एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। तो 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमारे पास देखो, तो हमारे पास कौन कौन से थे? के शेल, ठीक है। के शेल, के शेल में कितने थे हमारे पास? हाँ, के शेल में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में कितने हैं भैया? एल शेल में हमारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन। और एम शेल बचता है हमारे पास, एम शेल में हमारे पास बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। भाई टोटल हमारे पास कितने थे? टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। 11 में से 2 आगे के शेल में, एल में आगे 8 और एम शेल में आगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिला के हमारे पास हो गए 11। अब ये 11 जो है वो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। इस के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में बचेगा सिर्फ हमारे पास बाहर बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे में हमें ये बताओ कि वैलेंट शेल कौन सा है। तो इस पूरे में जो वैलेंट शेल है वो होगा हमारा एम शेल। एम शेल क्या होगा हमारा? ये एम शेल जो है ये हमारा होगा वैलेंस शेल, क्योंकि जो सबसे आउटर मोस्ट होगा, जो सबसे ज्यादा बाहर की साइड जो शेल होगा वही हमारा वैलेंस शेल होगा। वही हमारा क्या होगा? वैलेंस शेल होगा, ठीक है। इस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? तो कुल मिला के हमारे ये समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम है ये, ठीक है। तो इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैलेंस शेल हो गया, यहां से लिखो। उसके बाद है ये और उसके बाद है ये। अब आगे देखो। अब हमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या है हमारे पास? हमारे पास 2 मेथड है कि हमें कैसे भी करके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो 2 रास्ते में हम क्या देखेंगे? देखो, पहला रास्ता है हमारे पास, पहला रास्ता है हमारे पास आयोनिक केमिकल बॉन्ड। पहला रास्ता है हमारे पास आयोनिक केमिकल बॉन्डिंग और दूसरा है हमारे पास कोवैलेंट केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। हमारे पास कितने तरीके थे? 2 वेज टू कंप्लीट ऑक्टेट। बात समझ आई? हमारे पास कितने रास्ते हैं? हमारे पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, पहला हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। पहला हम क्या पढ़ेंगे?
आयनिक बॉन्डिंग। इस आयोनिक का नाम देखकर, इस आयोनिक का नाम देखकर हमें नहीं लग रहा कि इसके आगे आयन वर्ड यूज हो रहा है, ION, आयन वर्ड यूज हो रहा है। और आयन के बारे में कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि आयन बेसिकली क्या होते हैं? आयन बेसिकली चार्ज्ड एटम या पार्टिकल को बोलते हैं। तो आयन बेसिकली किसको बोलते हैं? चार्ज एटम को या चार्ज्ड पार्टिकल को बोलते हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग जो है बेसिकली, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो बेसिकली होती है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। आयनिक बॉन्डिंग जो है वो कुछ चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में किसी फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, एक कनेक्टेड रहते हैं, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। अब देखो, तो हम कह सकते हैं इन आयनिक बॉन्डिंग, इन आयनिक बॉन्डिंग in ionic bonding, two oppositively charged oppositively charged atom are bounded with electrostatic force, electrostatic force। ठीक है, इन आयनिक बॉन्डिंग टू अपोजिटिवली चार्ज एटम आर बाउंडेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, बात समझ आई? अब ये जो हम टू अपोजिटिवली चार्ज्ड है, एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर बार बार। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम बार बार इसमें? हम यूज कर रहे हैं टू अपोजिटिवली चार्ज्ड एटम। इसका मतलब क्या है? क्या तुमने ये इस चीज को जानने की कोशिश करी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, बेसिकली हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के चार्ज है। पहला क्या है? पहला है पॉजिटिव चार्ज। पहला क्या है? पॉजिटिव। और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव। तो बेसिकली जिन एटम्स पे चार्ज होता है उनको हम आयन बोलते हैं। लेकिन ये भी दो टाइप के हो गए। अब किसी एटम पे या तो पॉजिटिव होगा या किसी पे नेगेटिव होगा। अब देखो, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को एक होता है नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। ठीक है, अब एक होगा पॉजिटिवली चार्ज एटम जिसपे हम पॉजिटिव होगा, और एक होगा नेगेटिवली चार्ज एटम जिसपे नेगेटिव होगा। इस पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन। इसको बॉक्स में लिख लेना। इसको बार बार कह रहा हूं, इसको बार बार कह रहा हूं कि इसको बॉक्स में लिख लेना। ठीक है,
ये पॉजिटिवली चार्ज एटम को क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज एटम को हम बोलते हैं एनायन। इस बात पे पीते हैं थोड़ा सा पानी। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या? इतनी बात समझ आई? आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आयंस के बीच में। ठीक है, और आयन बेसिकली चार्ज एटम होता है, और आयनिक बॉन्डिंग दो अपोजिटिवली चार्ज एटम के बीच में होती है। मतलब हम कह सकते हैं इस कैटायन, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में कंबाइन रहते हैं। इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इतनी बात समझ लो बस, कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बेसिकली हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ना बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो दो टाइप की है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दो अपोजिटिवली चार्ज प्लस और माइनस के बीच में, प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माइनस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब यहां तो प्लस और माइनस है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ आई? बात समझ आई? इतना लिख लो। इतना लिख लो, फिर हम समझेंगे एग्जाम्पल से। अब चलो अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल। अब देखो, जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड, जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसको उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। जिन कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट रहता है, आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। Na+ Cl-। बेसिकली ये लिखा कैसे जाता है ऐसे, ये NaCl होता है ऐसे, NaCl, इसको ऐसे पढ़ते हैं। NaCl का बेसिकली, NaCl का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है? NaCl का कॉमन नेम है, और केमिकल नेम, कॉमन नेम है इसका, कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं, या इसको बोलते हैं सॉल्ट, या कॉमन सॉल्ट, ठीक है। केमिकल नेम बेसिकली क्या है? केमिकल नेम है इसका सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये जो NaCl है बेसिकली आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये आयन से मिलके बना है, ये आयन से मिलके बना है, और आयन से मिलके बना है, तो इसका मतलब एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। कैटायन एनायन दो अपोजिटिवली चार्ज्ड हैं, और अपोजिटिवली चार्ज के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस एक दूसरे के चिपके हुए, ऐसे स्टिक हो रखे, ठीक है। तो Na पर चार्ज है प्लस का, और जिस पे प्लस का चार्ज होता है वो होता है कैटायन, इस पे है माइनस का, तो ये है माइनस का होता है वो होता है एनायन। और ये जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ आएगी क्या? इतनी बात समझ आई? चलो आगे देखो। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ द चार्जेस कम ऑन एटम। कि एटम्स के ऊपर चार्जेस आते क्यों हैं, कैसे आते हैं, ये अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कि आपने सर ये तो बता दिया कि अब दोनों चार्ज एटम जो होते हैं, चार्ज एटम की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन सर एटम पे चार्ज आता ही क्यों है, ये तो बताओ। तो देखो देखो बेसिकली ये हमारा प्यारा सा है सोडियम, इसी को पढ़ेंगे। देखो आयोनिक कंपाउंड में हमेशा इसी को पढ़ते हैं, Na+। ठीक है, Na+ क्या है बेसिकली, नहीं माय मिस्टेक, सॉरी बच्चा पार्टी, Na+ नहीं होगा, ये Na है, ये भैया ये है सोडियम। ठीक है दोस्त, ये क्या है, सोडियम है। तो इसके पास क्या होगा, 2 8 और 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके पास होंगे 2 8 और 1। लेकिन ये बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ये परेशान है और ये चाहता है कि यार मेरे पास है ना आउटर मोस्ट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मुझे ये इस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या चाहता है, यार ऐसा हो जाए, यार ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, मेरे को तो आउटर मोस्ट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। क्यों ये बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल मैं तभी स्टेबल हो पाऊंगा जब मेरे पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरे को ये एक नहीं चाहिए, ये एक को भगा दो यहां से। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये क्या करेगा, ये अपने अपने एटम से लूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लूज या लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, लूज या लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लूज या लॉस, या फिर इसको एक वर्ड से और बोलते हैं डोनेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लूज, लॉस या डोनेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होते ही, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन पुचक करके बाहर गया, ठीक है, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से पुचक करके बाहर गया, बाहर जाते ही सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सोडियम ऐसे करके क्या हो गया, सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने पुचक करके एक इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेट कर दिया। ठीक है, तो सोडियम क्या हो गया, सोडियम के ऊपर अब आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? बाय डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पुचक करके बाहर गया और सोडियम ने महाराज ने अपने ऊपर रख लिया पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक बात समझ ये नहीं आई कि
ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है ना, ठीक है, ये जो सोडियम है बेसिकली, इस सोडियम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन देने से प्लस ही क्यों आया? बहुत बड़ा डाउट है ना ये। तो देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब Na पर कोई चार्ज नहीं था, जब Na पर कोई चार्ज नहीं था, तब Na के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब क्या हुआ कि मतलब प्लस और माइनस दोनों बराबर, प्लस और माइनस दोनों बराबर, लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बाहर रिलीज किया, अब इसके पास क्या हो गया? प्लस चार्ज ज्यादा हो गया माइनस से। कब हुआ? व्हेन इट डोनेट वन इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन को चुक करके बाहर दिया, तो इसके पास अब प्लस ज्यादा हो गया, और जो ज्यादा होता है वही वो सिर पे लेके बैठ जाता है कि अब भैया हमने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब हम कौन सा चार्ज लेके घूमेंगे? हम घूमेंगे प्लस चार्ज लेके हम घूमेंगे। ठीक है, तो ये प्लस ज्यादा हो गया, इस वजह से, इस प्लस के ज्यादा होने की वजह से सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? बात समझ आ गई? ये देखो, लिख लिया? चलो, अब वैसे ही क्लोरीन की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं हम? क्लोरीन की। हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब 2, 8 और 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2, 8 और 7। अब 2, 8, 7 का मतलब क्या हो गया? बट ये भी बिल्कुल, क्लोरीन भी ऐसे दुखी होके बैठा है, दुखी होके बैठा है। क्यों बैठा है दुखी होके? ये दुखी होके इसलिए बैठा है क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास भी आउटर मोस्ट में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब तक ये स्टेबल नहीं होगा। जब तक ये स्टेबल नहीं होगा। अब ये स्टेबल कब होने के लिए इसको क्या चाहिए? भैया 7 तो मेरे पास ऑलरेडी है, कोई डोनेट करने वाला मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे जाए, ऐसे एक्सेप्ट कर लूं मैं। तो यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे? इसके आउटर मोस्ट में हो जाएंगे, जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसके पास हो गए 2, 8 और 8। जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, अब भैया ये Cl से बन चुका है, टन टनाटन, Cl माइनस बन चुका है। ये क्या बन चुका है? Cl माइनस। अब ये जो Cl माइनस बने हो तुम, जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या बन गया? Cl माइनस। Cl माइनस कब बना? when it accept 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ये बन गया Cl माइनस। ठीक है, अब ये माइनस, सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक बात समझा दो बस, कि मुझे एक बात समझा दो कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन
यदि मैं क्लोरीन हूं और मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे पास नेगेटिव ही क्यों आया? नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ क्लोरीन, भैया देखो क्लोरीन, जब क्लोरीन था, क्लोरीन किसी जमाने में क्लोरीन था, तो क्लोरीन जब किसी जमाने में क्लोरीन था तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन थे 17, मतलब 2, 8 और 7। तब ये अपने समय का राजा था। इस राजा को हमने तबला क्या बना दिया? तबला। तबला नहीं, राजा को रंक बनाया जाता है। तो क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन उस वक्त क्या था भैया? इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस किसके बराबर था? माइनस के बराबर था। प्लस इज इक्वल टू माइनस। अब जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन पुचक करके एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट मतलब गेन किया, गेन, जैसे मसल गेन करते हैं, मसल गेन, वैसे। ठीक है, अब देखो, तो अब जैसे इसने गेन किया तो भैया अब क्या हो गया? व्हेन इट एक्सेप्ट या गेन 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अब माइनस चार्ज ज्यादा हो गया किससे? माइनस चार्ज ज्यादा हो गया किससे? प्लस से। तो इस वजह से क्लोरीन पे टन टनाडन क्या आ जाएगा? Cl माइनस। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? बात नहीं आई समझ में तो पीछे रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब माइनस चार्ज बढ़ गया, माइनस चार्ज बढ़ गया तो मेरे क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। जैसे इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या किया? एक्सेप्ट किया। किसको किया? इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को। चलो, अब इधर से आया Na+ और इधर से आया Cl-, और अब क्या हो रहा है? Na+ Cl- को खींच रहा है कि आजा तू तो आजा। तो जैसे ही Na+ क्या करेगा? इस Cl- को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। भैया क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा अपनी ओर। तो भैया इस खींचने से ये Cl- इसके पास आ जाएगा। ले आ सात समंदर पार तेरे, में पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अब क्या हुआ? ये बन गया हमारा टन टनाटन, क्या बन गया? NaCl। ये हमारा बन गया सोडियम, और इसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, सोडियम क्लोराइड। और इसी के साथ हमारा ये आयोनिक बॉन्ड खत्म होता है। एक एग्जांपल से और देख लो। कौन सा देखोगे? कैल्शियम क्लोराइड देख लो। चलो, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब कैल्शियम क्लोराइड देखने के लिए, कैल्शियम क्लोराइड देखो, ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड में क्या होता है? क्लोरीन होता है बीच में, और क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन। इसके पास क्या है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो
तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो देगा इसको और एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको। इस पे आ जाएगा +2 प्लस का चार्ज, इस पे -1, इस पे -1। ठीक है, Ca के ऊपर है 2 प्लस का चार्ज और इस पे माइनस, Cl पे माइनस। ये इसको बुलाएगा आजा और इसको बुलाएगा आजा, तो ये दोनों आके मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कौन इसमें बीच में एक बॉन्ड रहेगा, वो रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। एक एग्जांपल समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी के साथ दूसरा तरीका हमारा कोवलेंट बॉन्ड। मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। इसी के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।